नमस्ते, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खास कार्यक्रम धर्मपथ। हमारे साथ है कुरान चैंपियन बीनू महाराज जी। इनसे बात करेंगे चुनावी माहौल पर। अंतर्यामी बीनू महाराज से पूछते हैं कि जो 2024 की चुनावी राजनीति है उस पर कुरान क्या कहती है, क्योंकि इनका कहना है कि कुरान में ऐसा कुछ भी कोई विषय नहीं है जिसका कि विश्लेषण न किया गया हो, जिसके बारे में न दिया गया हो। तो बीनू महाराज जी, आप बताइए कि जिस तरीके से योगी जी को हटाने की साजिश रची जा रही है और आज उनका बयान आया है कि वो जो है सनातन के लिए ऐसी जो है जन्म जन्मांतर तक सत्ता को जो है ठोकर मारते रहेंगे, लेकिन सनातन के साथ खड़े रहेंगे, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो अपनी सारी बातें कुरान से ही बताता हूँ, गीता और कुरान। अगर कुरान क्योंकि प्रैक्टिकल है, गीता थ्योरी है। तो देखिए, कुरान में योगी जी का 5 बार नाम आ रहा है। इनको दरबारी मोमिन बुलाया जा रहा है, दरबारी मोमिन, और वहाँ मोदी के लिए फिरौन शब्द आ रहा है। तो देखिए, जो भी इस वक्त धरती पे हो रहा है सन 2019 के बाद और कोरोना ऑनवर्ड्स, सब कुरान के मुताबिक हो रहा है। गीता भी वही है, मगर गीता को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो न्यूक्लियर वॉर हुई और 5 पांडव बचे और बाकी सब मर गए। वो पांडव भी चले गए गुफा में। गुफा को किससे कहते हैं? जो आजकल जो बंकर्स कह रहे हैं, बंकर्स, वो गुफा में चले गए क्योंकि वो न्यूक्लियर अटैक से बच गए। तो ये देखिए, एक सब कोड वर्ड में लिखी हुई किताब है गीता और कुरान। तो ये मैं बार बार समझा ही रहा हूँ कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ मिराज यात्रा हुई। 50 सेकंड में मैं पूरा ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क देख कर आया, और 50 सेकंड बाद जब मैं अपने कमरे में जो मुझे शीशे का बॉक्स ले गया वो वापस छोड़ के आया तो मैं बड़ा दंग रह गया। उसके बाद मैं सारी दुनिया भर की बातें बता रहा हूँ। कुरान के मुताबिक मैंने बताया कोरोना आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, इजराइल अटैक हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन जो लगा रही है लोग मरने शुरू हो जाएंगे एक टाइम पे आते ही। तो देखिए, ये सारी बातें तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जहाँ तक पूछा आपने 2024, तो 2024 चुनाव का कुरान के अंदर बहुत अच्छे से विश्लेषण है। मैंने भी नामांकन किया था नोएडा क्षेत्र से। मेरा भी नामांकन, जैसे श्याम रंगीला का नामांकन कह दिया कि 26 प्रारूप नहीं आया, ये नहीं आया, वही जो एक सेट दादागिरी है बीजेपी की, वो सेट दादागिरी के तहत मेरा भी नामांकन रद्द हुआ। तो चलो, मैंने तो एक पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, आज मैं फाइल कराया हूँ, कल डॉकेट नंबर मिल जाएगा। तो नोएडा के चुनाव तो रद्द होंगे ही होंगे, क्योंकि चुनाव में कुरान में नोएडा के चुनाव के बारे में विशेष विश्लेषण है। अब आ जाइए आप मोदी और योगी पे। तो मोदी को फिरौन बताया जा रहा है, मोदी की वाइफ के बारे में कुरान में लिखा हुआ है, मोदी की सामाजिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। जो सबसे बड़ी मोदी के ऊपर लाइन है कि फिरौन राजा के किसी भी ऑर्डर में पब्लिक की भलाई का वो नहीं था कार्य, मतलब उसके किसी भी कार्य में पब्लिक की भलाई नहीं होती थी। फिरौन का सबसे बड़ा तो मुझे जो ट्रेनिंग दे रही है कुरान ही दे रही है। तो देखिए, दरबारी मोमिन जो बुलाया जा रहा है वो योगी को ही बुलाया जा रहा है। दरबारी मोमिन कौन? जो अपना ईमान छुपाए बैठा था। ईमान क्या मतलब? भगवान की बात। तो ईमान छुपा, तो मैं जैसे आज तांडव काट रहा हूँ, मुझे 3-4 साल हो गए, पूरा देश का कोई VIP पद चाहे हो, चाहे CBI डायरेक्टर हो, चीफ जस्टिस हो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई ऐसा UPSC सिविल सर्विस, रॉ, IB, आर्मी हेड, नेवल हेड, एयरफोर्स हेड, और DM CM से लेकर पूरे गवर्नर, पूरे चीफ जस्टिस, अभी मैंने 350 लेटर्स भेजे पूरी 25 हाई कोर्ट अदालतों के जस्टिस को और पूरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। तो सारी बार विशेष को मैं सब जगह बता रहा हूँ, मैं तांडव कर रहा हूँ, मोदी को गालियाँ लिख लिख के चिट्ठियाँ डाल रहा हूँ, मोदी को गालियाँ दे दे के वीडियो बना रहा हूँ, मगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्यों? क्योंकि जो कुरान में वर्ड आता है कि और जो दरबारी मोमिन अपना ईमान छुपाए बैठा था। तो क्या ऐसा नहीं है? SIU, LIU, लोकल पुलिस इंटेलिजेंस सर्विस से साइबर सेल, सबको पता है मैं जहर उगल रहा हूँ ना, मेरे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे होंगे फ़ोन रिकॉर्ड। मेरी सारी गतिविधियाँ, मैं 4 साल से, इसे कौप कहते हैं, कौप मतलब तख्ता पलट करना। तो मोदी का तख्ता पलट करने के लिए मैं 4-5 साल से प्रयासरत हूँ। हजारों मेरे पास डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने कोर्ट केस कर रखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, सऊदी अरब के राजा के खिलाफ कर रखा है 1450 साल पहले नकली मोहम्मद थोपने का। नासा पे कर रखा है, उनको डाटा मैंने दिया ब्रह्मांड का, जब मैं ब्रह्मांड घूम के आया, मेरे डाटा पे उन्होंने 2 नोबेल पुरस्कार ले लिए। तो देखिए, ये सारी बातें तो अलग होगी, सब्जेक्ट में मुझे जोड़ना पड़ता है ताकि वीडियो देखने वाले का दिमाग हिले कि ये क्या आदमी बातें कर रहा है। तो उसके बाद वो अपनी ताकत लगाए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जिसने माँ का दूध पिया वो मेरी कंप्लेंट करे, क्योंकि मेरी कंप्लेंट होते ही, देखिए, जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 2 में से एक काम होना है। ये 2 काम तो होने ही होने हैं कि धर्म की स्थापना या मानव जाति का खात्मा, दोनों में से एक काम होना है। तो वही होने जा रहा है धरती पे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत से BJP विलुप्त हो जाएगी और धरती से इस्लाम विलुप्त हो जाएगा। तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो की शिकायत करो, मेरी शिकायत करो, जिसका जितना दम है, मेरा दोस्त हो, भाई हो, मामा हो, चाचा हो, पड़ोसी हो, जानकार हो, दोस्त हो, मालिक हो, नौकर हो, मेरे समाज का कोई हो, मेरे सर्कल का कोई,
जो मुझे जानता है वो मेरी टॉप की कंप्लेंट करे, या जो मुझे नहीं भी पहचानता वो भी मुझे टॉप की कंप्लेंट करे मेरी बारे में, खूब अच्छे से कस के। मैंने डीएम साहब को बताया था जिस मेरा नामांकन रद्द हुआ कि 8 लाख रुपए तो अब तक मैं अपने आप को जेल भिजवाने के लिए कोशिश कर चुका हूँ। पिछले 4 सालों में मुझे लोग बाग लूट के खा गए, लाओ हम जेल भिजवाए, मगर वो तो देखिए मेरे जेल जाते ही या तो मैं जेल जाऊंगा तब सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी शुरुआत, या मोदी जेल जाएगा तो सनातन धर्म की स्थापना की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए मेरे जेल जाने पे मेरी बेल एप्लीकेशन पे सब डाटा सामने आएगा। जज, कोई भी जज होगा उसका भारत माँ का उसका बीज जाग जाएगा, जिसने भारत माँ का ऋण उतारना है, जिसने भारत माँ का नाम रोशन करना है, जिसने भारत को ग्लोबल विश्वगुरु बनाना है, जिसने भारतीयों को खोया हुआ सम्मान दिलवाना है, जो चाहेगा कि भारत विश्वगुरु बन जाए और संसार में सतयुग की स्थापना हो जाए, एक आदर्श समाज तैयार हो जाए, वो मेरी याचिका को वो जज उठा देगा। और मेरी बेल एप्लीकेशन पे जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट लगाएंगे वकील, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रक में 60 वकील आएंगे, मैं बस में 60 वकील आएंगे, मैं ट्रक में 160 वकील खड़े कर दूंगा। तो देखिए मेरी बातें उठ जाएंगी, वो ऐन वक्त पे आएगा। कुरान कह रही है तू 2 ही चीजें मांग, या तो हुकूमत का साथ या कुरान का इल्म। तो आपकी एक बात तो उठ चुकी है। पिछले एक वीडियो में आपने कहा था कि योगी जी जो हैं, बहुत सारे लोग जो उनको हटाने में लगे हैं उनके बाप हैं, और इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि योगी जी की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, और आज जो उन्होंने बयान दिया है उससे तो उनकी हाइट और बढ़ गई है। तो आप योगी जी के भविष्य को कैसा देखते हैं कुरान के हिसाब से? कुरान के हिसाब से केवल यही एक पुरुष है जो बचेंगे, वरना तो मैं जो कह रहा हूँ कुरान के मुताबिक 3 बीजेपी के टॉप नेता मारे जाएंगे, जिसमें मोदी और राजनाथ, अमित शाह और मोदी तो है ही है। इन्हें पब्लिक जिंदा जला देगी या मॉब लिंचिंग हो जाएगी। अच्छा, मुझसे सिक्योरिटी ऑफिसर पूछते हैं, पुलिस वाले और मेरे दोस्त यार की, पंडित जी आप कहते हो मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह को पब्लिक जिंदा जला देगी, तो इनकी सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? तो मैं तो कहता हूं कि मिट्टी का तेल सिक्योरिटी गार्ड ही ला कर देंगे। जब सनातन धर्म की इतनी बड़ी खबर को ये दबाए बैठे हैं, तो 2 तो कन्फर्म है, अमित शाह और मोदी, ये तो मार दे जाएंगे, मॉब लिंचिंग में मारे जाएंगे। तीसरा हो सकता है, जैसे मैं नोएडा का भ्रष्टाचार देखता हूँ, तो हो सकता है नंदी हो, या बीजेपी की मैं तानाशाही देख रहा हूँ तो हो सकता है वो नड्डा हो, या हमारे महेश शर्मा एमपी जो नोएडा की सोए पड़े, आज 3 साल से मैं चिट्ठियां दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो समय का कुछ पता नहीं, ये डॉक्टर महेश शर्मा भी हो सकते हैं जिन्हें पब्लिक मॉब लिंचिंग में मार दे। तो ये देखिए समय बताएगा। तीसरा जो 3 नेता मारे जाएंगे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जो सदियों से होता है। तो देखिए योगी के लिए मामला सही लिखा। मैंने पिछली में कहा था ना कि योगी एक तो नोएडा जो आने का मैंने बताया था कि नोएडा जो भी सीएम आएगा उसके पद और कद को घाटा होगा, तो योगी जी आए 25 जनवरी को, जो जून में पिछले साल 2023 में नोएडा आए थे, तो इन्हें घाटा हुआ है। इनकी छाती पे बिठा दिए 4-4 राजभर, और कौन कौन जिनको शपथ दिला दी, और इनका डांडा बाजता रहा। तो देखिए मैंने कहा था योगी जी बब्बर शेर हैं, और वही हुआ। अब सारे पोस्टर्स पूरी यूपी में फाड़ कर योगी जी के पोस्टर्स लगाए गए, मोदी जी के पोस्टर्स फाड़ कर योगी जी की फोटो उनसे 2-2 इंच बड़ी करके लगाई गई। तो ये देखिए कुरान बिल्कुल एक एक बात की मुझे ट्रेनिंग दे रही है। कुरान एक एक बात, कुरान के मुताबिक धरती से इस्लाम खत्म होने जा रहा है। इस्लाम का समय कुरान के अंदर दे रखा है कि इतने समय में इस्लाम खत्म हो जाएगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर, मंथ्स, घंटे, घड़ी सेकंड्स के हिसाब से उसका समय दे रखा है कि कुरान इस वक्त इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए मेरी बातें सत्य साबित होंगी, धरती पे धर्म की स्थापना होगी। धर्म कौन सा? सनातन धर्म। अधर्म का नाश होगा, यानी इस्लाम। एक नया इस्लाम आएगा संसार के सामने, जिसमें केवल एक अल्लाह की इबादत होगी, और अल्लाह के बाद सारे सनातन धर्म की पूजा पद्धति रहेगी। ये कंजकें, जोत, बत्ती, कीर्तन, जागरण, भंडारे, ये सब जो सनातन धर्म की पद्धति है, कलश यात्रा, भगवत कथा, राम कथा, और ये जागरण, ये सब इनका उल्लेख है कुरान के अंदर। मैं बता रहा हूँ सब चीज़ों का उल्लेख है। जनेऊ का उल्लेख है, जो हम आरतियाँ करते हैं उनका उल्लेख है, हमारे कई कई हाथों वाली मूर्तियों का उल्लेख है, सनातन धर्म की पूजा। टोटल कुरान सनातन धर्म से भरी हुई है। पूरी कुरान में भगवान अल्लाह भारत को 88 बार जन्नत बुला रहे हैं, और ये देखिए मेरी बातें सत्य साबित होगी। क्या आपको लगता है कि ये नई व्यवस्था योगी जी लाएंगे या कोई और लाएगा? नहीं, ये नई व्यवस्था कुरान में उस आदमी का नाम दे रखा है, नोएडा का ही वो आदमी है। हर बार मैं बता रहा हूँ कि हर बार आपने इलेक्टेड पीएम देखा है, इस बार आपको सिलेक्टेड पीएम मिलेगा। ये 200 सीटें ले आए, 2000 ले आए, 5000 ले आए, 400 पार, जूत बाजार, जो मर्जी हो, ये 100% जब मेरी खबर बनेगी तो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता अपने आप रिजाइन कर देगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ एक सेट टाइम के बाद कुरान कह रही है कि तू इन सबको कह दे, अब तुम्हारी जान की जिम्मेवारी मेरे पे नहीं है। तो एक समय मैं दूंगा, उस समय में जो जो बीजेपी का कार्यकर्ता रिजाइन कर देगा ठीक है, नहीं तो पब्लिक बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा जला देगी। इतने भ्रष्टाचार के सबूत है मेरे पास, इतना अधर्म का सबूत है मेरे पास
तो देखिए कुरान इस संसार को सुधार देगी, समाज को सुधार देगी। क्या बात कर रहे हैं, ये तो वैसे ही भाजपा के नेता बन रहे हैं लगातार, इस पर आप और ज्यादा कह रहे हैं। ये होना है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये होना है। उल्टा मुझसे पूछा था मेरे डीएम साहब ने कि ये कब तक हो जाए नामांकन। बीनू महाराज चैनल हमारा बंद करवाएंगे क्या? नहीं, चैनल आपका बंद नहीं होगा। देखिए अल्लाह कह रहे हैं मेरा पैगाम पहुंचाने वालों को सलाम ही सलाम है। तो जो मेरी खबर के साथ जुड़े हुए हैं 10-12 लोग हैं जो पॉजिटिव साथ दे रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हालांकि कुरान कह रही है आप 70 आदमियों की टीम तैयार रखो। तो देखिए 70 कैसे कुरान कह रही है, हमारे संविधान में 70 ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैंने कुरान भारत के लिए है, कुरान सनातन धर्म की किताब है, मैंने इस बातों को सिद्ध कर देना है, कुरान से ही लेनी है। हर साइटेशन, हर कंटेक्स्ट कुरान से होगा। कुरान से जुडिशरी सुधरेगी, कुरान से एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, कुरान से। देखिए जब जब जो धर्म अधर्म करता है, जैसे कभी सनातन धर्म में अधर्म किए तो गीता अवतरित हुई, गीता अवतरित हुई तो 5 पांडव बचे, बाकी सब मर गए, तो उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भगवान ने जब यहूदियों को खत्म करना था तो मोसाद अवतरित हुई। फिर भगवान ने जब यहूदियों को खत्म करना था तो बाइबल अवतरित हुई। बाइबल आने के बाद यहूदियों के 250 गुट बन गए, मतलब ईसाइयत खत्म हो गई। वो जब फिरके हो गए तो खत्म। अब ये फिरके हुए पड़े तो अब कुरान अवतरित हुई। कुरान अवतरित होने का मतलब कि इस्लाम अब खत्म हो जाएगा। और कुरान ही कभी गीता थी, कुरान ही कभी मोसाद थी, वो तौरात थी, कुरान ही कभी बाइबल थी, कुरान ही कभी ज़बूर थी, कुरान ही कभी। ये एक ही बुक होती है, पहले बुक होती है, बाद में आदमी आता है। जो अंग्रेजों ने आते ही कहा था लाओ जी तुम्हारी बुक कहाँ है, तो इन्होंने कहा बुक कौन सी होती है, तो अंग्रेजों ने कहा जी बुक सिस्टम होता है। तो उन्होंने कहा बुक तो हमारी नहीं है। तो फिर एक अंग्रेज ने हमारी मनुस्मृति लेकर हमारी नए तरीके से अपने हिसाब से उसने लिख के दे दी, जिसे बाबा साहब ने फाड़ के जलाया। तो ये सारी बातें हैं। वो आपने देखा कि बीनू महाराज बड़ी भयंकर बातें कर रहे हैं, बड़ी डरावनी बातें कह रहे हैं, और इनकी बातों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लगातार भाजपा के नेताओं का निधन हो रहा है और उसी तरह की बात ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, उसी हिसाब से भाजपा नेताओं को आचरण करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और जैसा कि बीनू महाराज जी बोल रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरी प्रार्थना है कि भाजपा के जितने नेता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बीनू शर्मा जी को गंभीरता से सुनते रहें और जीवन बचाने के लिए उस तरह का आचरण भी करें, तभी कुछ कुशल है। क्योंकि इनकी बातें जो है वो भयानक भी हैं और वास्तविक भी लग रही हैं, जैसा कि लग रहा है कि घटित हो जाएंगी। इसलिए इनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जाना सही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के प्रोग्राम। अब हमें दें इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।